हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। आज की सभा में मैं आप सबका स्वागत करना चाहती हूँ। आप जहाँ कहीं भी बैठ के देख रहे हैं, कलीसिया में जितने लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं आपका स्वागत करना चाहती हूँ। और ऑनलाइन फेसबुक के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा जो हमें देख रहे हैं, मैं आप सबका प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में स्वागत करना चाहती हूँ। और जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह एक जिंदा परमेश्वर है। वो मारा गया, वो गाड़ा गया और तीसरे दिन वो आपके और मेरे लिए जी उठा। और उसका जी उठाना ये दर्शाता है कि वो आपके और मेरे मरे हुए सिचुएशंस में नई सामर्थ को रिलीज कर सकता है। तो हमें विश्वास के साथ, हमें उम्मीद के साथ परमेश्वर के सामने आना है कि परमेश्वर हमारे सिचुएशंस को, हमारे परिस्थितियों को बदलने में सामर्थ रखता है। आमेन। एक बार फिर मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि अगर आपने हमारे फेसबुक के पेज को लाइक और शेयर नहीं किया तो ये टाइम है जब आप लाइक कर सकते हैं, आप शेयर कीजिए, वॉच पार्टीज लगा सकते हो आज के सभा के लिए। क्योंकि जहाँ पे हम नहीं जा सकते, हमारा एक वॉच पार्टी लगाना बहुत सारे लोगों के जीवन में अद्भुत कार्यों को कर सकता है। कुछ लोग आज उम्मीद में नहीं होंगे, डिप्रेशन में होंगे, पर आज जब वो सभा अटेंड करेंगे, आज के वचन के द्वारा, आराधना के द्वारा परमेश्वर उनके जीवन में अद्भुत कार्य करेगा। तो भूलिएगा मत वॉच पार्टी को लगाना, शेयर करना और लाइक करना। और यूट्यूब का चैनल जो आपको डिटेल्स दिखाई दिया जा रहा है, यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और बहुत सारे वर्शिप सॉन्ग्स और बहुत सारे मैसेजेस हैं जो पुराने हैं, आप जाके उसको सुन सकते हैं। जब अकेले प्रेयर टाइम में आप बैठते हैं तो आराधना के गीतों को लगाइए और पवित्र आत्मा की हुजूरी, उसके अभिषेक को आप अपने घर में महसूस कर सकते हैं। आमेन। आइए तैयार हो जाएंगे हम आराधना करने के लिए। अपने पैरों में खड़े हो जाइए, आप जहाँ कहीं भी हैं। हम आराधना करेंगे मिलके और परमेश्वर की उपस्थिति आपके घर में, आपके लिविंग रूम में, आपके ड्राइंग रूम में, आपके गाड़ियों में वैसे ही अवेलेबल है जैसे कलीसिया के अंदर है। आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरा विश्वास है कि परमेश्वर आपके जीवन में आज अद्भुत कार्य करने को जा रहा है। आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। आइए आराधना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड आप सबको। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। जितने लोग आनंदित हैं अपने हाथों को हिलाइए और बोलिए प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के भवन में आनंद की भरपूरी है। जितने लोग बीमार हैं, दुखी है, बोलिए हालेलुया। बोलिए मेरा परमेश्वर मुझे सामर्थ देने वाला परमेश्वर है, मुझे छुड़ाने की सामर्थ रखने वाला परमेश्वर है। जितने लोग बीमार हैं तैयार हो जाइए, बोलिए परमेश्वर आज मैं तेरे भवन में आया हूँ और चंगाई को आज लेके जाऊंगा। कितने लोग विश्वास के साथ आए हैं कि परमेश्वर आज आपके जीवन में कुछ अद्भुत कार्य करेगा। विश्वास के साथ कितने लोग आए हैं? अपने हाथों को हिलाइए और बोलिए परमेश्वर मैं विश्वास के साथ आया हूँ, मैं विश्वास के साथ आई हूँ। परमेश्वर धन्यवाद आज के दिन के लिए खुदावन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आइए कलीसिया अपने मुंह को खोलें और बोले परमेश्वर धन्यवाद, परमेश्वर धन्यवाद। अब तक उसने संभाल के रखा आपको, इस भवन के अंदर आपको जीवित लेके आया। परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए। आज इस समय भी बहुत सारे लोग बीमार उस बिस्तर में पड़े हुए हैं। कुछ लोग, उनके पास अपॉर्चुनिटी था आने के लिए, परंतु उन्होंने वो निर्णय लिया कि हम नहीं जाएंगे। परंतु आपने और मैंने निर्णय लिया कि हम परमेश्वर के भवन में आएंगे। और हम जानते हैं कि जब हम विश्वास का एक कदम उठाते हैं, परमेश्वर उस विश्वास का आदर करता है, उसको ऑनर करता है। आज जो आपने विश्वास दिखाया, आज आप परमेश्वर के भवन के अंदर आए हैं, आप विश्वास के साथ आए हैं कि परमेश्वर आज आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेगा। परमेश्वर बोले परमेश्वर मैं यहाँ हूँ, मैं तैयार हूँ तेरे आश्चर्य कर्मों को अपने जीवन में देखने के लिए, उस चंगाई को देखने के लिए, उस हीलिंग को देखने के लिए। परमेश्वर मैं यहाँ हूँ। परमेश्वर को बोलिए आज मुझे भरना, अपने रूह से भरना, अपनी आत्मा से भरना, एक नए मस्से को उंडेलना। पिता परमेश्वर, वचन कहता है His grace is new every morning। परमेश्वर को बोलिए परमेश्वर तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी है, तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी है। आज एक नए अभिषेक को मेरे जीवन में उंडेलना। खुदावंद आज मैं तेरे सामने आया हूँ, किसी मनुष्य, किसी संस्था के लिए नहीं पिता परमेश्वर, परंतु आज मैं तेरी आराधना करने के लिए यहाँ आया हूँ। खुदावंद
आज मैं नहीं जानता कि मेरा पड़ोसी आराधना करेगा नहीं करेगा, आज मैं नहीं जानता कि उसके जीवन में क्या प्रॉब्लम है, परंतु आज मैं ये जानता हूँ, आज मैं ये जानती हूँ कि परमेश्वर आज मैं तेरी आराधना करने के लिए आई हूँ, आज मैं तेरी आराधना करने के लिए आया हूँ। चाहे पड़ोसी आराधना करे ना करे, परंतु आज मैं अपनी आत्मा को तैयार करता हूँ, आज मैं अपनी आत्मा को तैयार करती हूँ कि मैं तेरी आराधना कर पाऊँ। खुदावन आराधना। आइए कलीसिया अपने हाथों को उठाते हुए बोलेंगे, परमेश्वर मुझे हर एक डिफोकस की आत्मा से दूर रखना, हर एक डिस्ट्रैक्शन से दूर रखना, हर एक ऐसी बात जो मुझे तेरी आराधना करने से रोकती है, ऐसे सोच विचारों से मुझे दूर रखना। आज मैं अपने तन मन धन से तेरी आराधना करना चाहती हूँ। मेरी आराधना को आज के दिन स्वीकार करना खुदावन। आज के वचन के द्वारा पिता परमेश्वर जो तेरे दास के द्वारा हमारे बीच में बोया जाएगा, परमेश्वर वो वचन हमारे बीच में 100 गुना फलों को लेके आए खुदावन। परमेश्वर वो वचन को सिर्फ सुनने वाले ना हो, परंतु उस वचन के अनुसार चलने वाले हो। हम अपने जीवनों में एक परिवर्तन को देखने वाले हो, अपने कलीसिया में एक परिवर्तन को देखने वाले हो, अपने व्यवसाय में, अपने जॉब में उस वचन के द्वारा एक परिवर्तन को हम देख पाए खुदावन। परमेश्वर हमारे हृदय को नम्र करना, उस मिट्टी के, उस गीली मिट्टी के समान करना पिता। जब वो वचन बोया जाएगा वो फलों को लेके आएगा। अंधकार की हर एक शक्तियों को, उसकी हर एक युक्तियों को मैं कैंसिल करती हूँ यीशु तेरे सामर्थी नाम से। हर एक ऐसी बात को मैं कैंसिल करती हूँ यीशु तेरे सामर्थी नाम से। आज परमेश्वर तेरी आत्मा यहाँ मंडराए खुदावन हमारे बीच में पिता परमेश्वर। तेरी सामर्थ आज विजिबल हो खुदावन। आज पवित्र आत्मा की जुम्बश इस स्थान में जोरों से हो खुदावन। परमेश्वर जिस प्रकार आज यहाँ आए हैं खुदा, आज भरते हुए हम बाहर जाएं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए खुदावन। धन्यवाद जो कार्य आज तू इस स्थान में करने जा रहा है पिता परमेश्वर, जो चिन्ह और चमत्कार तू करने जा रहा है पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं खुदावन। हमारे आराधना को स्वीकार करना यीशु के सामर्थी नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। आइए कलीसिया आराधना के मोड में रहेंगे, अपने आंखों को बंद करके हम आराधना में जाएंगे और परमेश्वर को बोलेंगे, परमेश्वर मेरी आराधना को स्वीकार करना। इस दिन, आज की शाम आपने हर एक चीज को अलग रखते हुए आपने प्रायोरिटी दिखाया कि मैं परमेश्वर की आराधना करूंगा। मैं नहीं चाहती आप कहां से आए, कैसे आए, परंतु मेरा परमेश्वर आपके बारे में जानता है। वचन में लिखा है कि आपका नाम उसकी हथेली में लिखा हुआ है। आपकी परिस्थिति वो जानता है। आज बस उसकी आराधना कीजिए अपने आंखों को बंद करते हुए। आज कौन क्या कर रहा है कुछ मत देखिए, आज आप और परमेश्वर आप ऐसे आराधना कीजिए कि आज यीशु मसीह आपके सामने खड़ा है और आप परमेश्वर के सामने द फ्रूट ऑफ द लिप्स जो आराधना है वो आप लेके आए हैं। धन्यवाद। रातें अंधेरी गुजरी, अब दिन नया खिला है। रातें अंधेरी गुजरी, अब दिन नया खिला है। सब कुछ बदल गया है, जीवन नया मिला है। सब कुछ बदल गया है, जीवन नया मिला है। रातें अंधेरी गुजरी, अब दिन नया खिला है। रातें अंधेरी गुजरी, अब दिन नया खिला है। सब कुछ बदल गया है, जीवन नया मिला है। सब कुछ बदल गया है, जीवन नया मिला है। मेरा शाफी मुझे मिल गया है, मेरा यीशु मुझे मिल
मुझे मिल गया है, मेरा यीशु मुझे मिल गया है, मेरा शाफी मुझे मिल गया है, मेरा यीशु मुझे मिल गया है। तूफान है गम में उलझा, आती थी मुश्किलें थी, तूफान है गम में उलझा, आती थी मुश्किलें थी। ओ यीशु ने हाथ थामा, साहिल नबी मिला है, यीशु ने हाथ थामा, साहिल नबी मिला है, मेरा शाफी मुझे मिल गया है, मेरा यीशु मुझे मिल गया है, मेरा शाफी मुझे मिल गया है, मेरा यीशु मुझे मिल गया है। रातें अंधेरी गुजरी, अब दिन नया खिला है, रातें अंधेरी गुजरी, अब दिन नया खिला है। ओ रातें अंधेरी गुजरी, अब दिन नया खिला है, रातें अंधेरी गुजरी, अब दिन नया खिला है। सब कुछ बदल गया है, जीवन नया मिला है, सब कुछ बदल गया है, जीवन नया मिला है, मेरा शाफी मुझे मिल गया है, मेरा यीशु मुझे मिल गया है, मेरा शाफी मुझे मिल गया है, मेरा यीशु मुझे मिल गया है। मेरी जान थी गुनाह में, पापों का बोझ भारी, मेरी जान थी गुनाह में, पापों का बोझ भारी। ओ फिर भी मुझे है बख्शा, तेरे प्यार का सिला है। ओ फिर भी मुझे है बख्शा, तेरे प्यार का सिला है, मेरा शाफी मुझे मिल गया है, मेरा यीशु मुझे मिल गया है, मेरा शाफी मुझे मिल गया है, मेरा यीशु मुझे मिल गया है। ओ रातें अंधेरी गुजरी, अब दिन नया खिला है, रातें अंधेरी गुजरी, अब दिन नया खिला है। सब कुछ बदल गया है, जीवन नया मिला है, सब कुछ बदल गया है, जीवन नया मिला है, मेरा शाफी मुझे मिल गया है, मेरा यीशु मुझे मिल गया है, मेरा शाफी मुझे मिल गया है, मेरा यीशु मुझे मिल गया
यीशु मुझे मिल गया है, मेरा शाफी मुझे मिल गया है, मेरा यीशु मुझे मिल गया है। जिंदा है यीशु मेरा, आएगा लौट के वो। जिंदा है यीशु मेरा, आएगा लौट के वो। मेरा भरोसा उस पे, ना शक है ना गिला है। मेरा भरोसा उस पे, ना शक है ना गिला है। मेरा यीशु मुझे मिल गया है, मेरा शाफी मुझे मिल गया है, मेरा यीशु मुझे मिल गया है, मेरा शाफी मुझे मिल गया है। रातें अंधेरी गुजरी, अब दिन नया खिला है। रातें अंधेरी गुजरी, अब दिन नया खिला है। ओ रातें अंधेरी गुजरी, अब दिन नया खिला है। रातें अंधेरी गुजरी, अब दिन नया खिला है। सब कुछ बदल गया है, जीवन नया मिला है। सब कुछ बदल गया है, जीवन नया मिला है। मेरा यीशु मुझे मिल गया है, मेरा शाफी मुझे मिल गया है, मेरा यीशु मुझे मिल गया है, मेरा शाफी मुझे मिल गया है। तूफान है गम में उलझा, आंधी थी मुश्किलें थी। तूफान है गम में उलझा, आंधी थी मुश्किलें थी। हो यीशु ने हाथ थामा, साहिल नबी मिला है। यीशु ने हाथ थामा, साहिल नबी मिला है। मेरा शाफी मुझे मिल गया है, मेरा यीशु मुझे मिल गया है, मेरा शाफी मुझे मिल गया है, मेरा यीशु मुझे मिल गया है। हो रातें अंधेरी गुजरी, अब दिन नया खिला है। रातें अंधेरी गुजरी, अब दिन नया खिला है। सब कुछ बदल गया है, जीवन नया मिला है। सब कुछ बदल गया है, जीवन नया मिला है। मेरा शाफी मुझे मिल गया है, मेरा यीशु मुझे मिल गया है, मेरा शाफी मुझे मिल गया है, मेरा यीशु मुझे मिल गया है। मेरी जान थी गुनाह में, पापों का बोझ भारी। मेरी जान थी गुनाह में, पापों का बोझ भारी। फिर भी मुझे है बख्शा, तेरे प्यार का सिला है। फिर भी मुझे है बख्शा, तेरे प्यार का सिला है। मेरा यीशु मुझे मिल गया है, मेरा शाफी मुझे मिल गया है, मेरा शाफी मुझे मिल गया है, मेरा यीशु मुझे मिल गया है। जिंदा है यीशु मेरा, आएगा लौट के वो। जिंदा है यीशु मेरा, आएगा लौट के वो।
मुझे मिल गया है, मेरा यीशु मुझे मिल गया है, मेरा शाफी मुझे मिल गया है, मेरा यीशु मुझे मिल गया है। रातें अंधेरी गुजरी, अब दिन नया खिला है, रातें अंधेरी गुजरी, अब दिन नया खिला है, सब कुछ बदल गया है, जीवन नया मिला है, सब कुछ बदल गया है, जीवन नया मिला है, मेरा शाफी मुझे मिल गया है, मेरा यीशु मुझे मिल गया है, मेरा शाफी मुझे मिल गया है, मेरा यीशु मुझे मिल गया है। रातें अंधेरी गुजरी, अब दिन नया खिला है, रातें अंधेरी गुजरी, अब दिन नया खिला है, सब कुछ बदल गया है, जीवन नया मिला है, सब कुछ बदल गया है, जीवन नया मिला है, मेरा यीशु मुझे मिल गया है, मेरा शाफी मुझे मिल गया है, मेरा शाफी मुझे मिल गया है, मेरा यीशु मुझे मिल गया है। मेरी जान थी गुनाह में, पापों का बोझ भारी, मेरी जान थी गुनाह में, पापों का बोझ भारी, फिर भी मुझे है बख्शा, तेरे प्यार का सिला है, फिर भी मुझे है बख्शा, तेरे प्यार का सिला है, मेरा शाफी मुझे मिल गया है, मेरा यीशु मुझे मिल गया है, मेरा शाफी मुझे मिल गया है, मेरा यीशु मुझे मिल गया है, मेरा शाफी मुझे मिल गया है, मेरा यीशु मुझे मिल गया है। हो रातें अंधेरी गुजरी, अब दिन नया खिला है, रातें अंधेरी गुजरी, अब दिन नया खिला है, सब कुछ बदल गया है, जीवन नया मिला है, सब कुछ बदल गया है, जीवन नया मिला है, मेरा शाफी मुझे मिल गया है, मेरा यीशु मुझे मिल गया है, मेरा शाफी मुझे मिल गया है, मेरा यीशु मुझे मिल गया है, मेरा शाफी मुझे मिल गया है, मेरा यीशु मुझे मिल गया है, मेरा शाफी मुझे मिल गया है, मेरा यीशु मुझे मिल गया है, मेरा यीशु मुझे मिल गया है, मेरा शाफी मुझे मिल गया है, मेरा यीशु मुझे मिल गया है, मेरा शाफी मुझे मिल गया है, मेरा यीशु मुझे मिल गया है, मेरा शाफी मुझे मिल गया है, मेरा यीशु मुझे मिल गया है। रातें अंधेरी गुजरी, अब दिन नया खिला है, सब कुछ बदल गया है, जीवन नया मिला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जीवन
फिर तू बता कैसे कह दूं यीशु तू मुझसे जुदा है। बीमार हो या लाचार हो या हो गमों से परेशान, बीमार हो या लाचार हो या हो गमों से परेशान, तुझसे शिफा पा गया वो जिसने भी तुझको छुआ है। तुझसे शिफा पा गया वो जिसने भी तुझको छुआ है तेरा वादा छोड़ूंगा ना मैं, ना ही मैं त्यागूंगा। है तेरा वादा छोड़ूंगा ना मैं, ना ही मैं त्यागूंगा। फिर तू बता कैसे कह दूं यीशु तू मुझसे जुदा है। फिर तू बता कैसे कह दूं यीशु तू मुझसे जुदा है तेरा वादा छोड़ूंगा ना मैं, ना ही मैं त्यागूंगा। है तेरा वादा छोड़ूंगा ना मैं, ना ही मैं त्यागूंगा। फिर तू बता कैसे कह दूं यीशु तू मुझसे जुदा है। फिर तू बता कैसे कह दूं यीशु तू मुझसे जुदा है। सांसें है तेरी, आंखें है तेरी, तेरी जुबां से मैं गाऊं। सांसें है तेरी, आंखें है तेरी, तेरी जुबां से मैं गाऊं। मुझ में जो है सब है तेरा, अपना भला मुझ में क्या है। मुझ में जो है सब है तेरा, अपना भला मुझ में क्या है तेरा वादा छोड़ूंगा ना मैं, ना ही मैं त्यागूंगा। है तेरा वादा छोड़ूंगा ना मैं, ना ही मैं त्यागूंगा। फिर तू बता कैसे कह दूं यीशु तू मुझसे जुदा है। फिर तू बता कैसे कह दूं यीशु तू मुझसे जुदा है। बीमार हो या लाचार हो या हो गमों से परेशान, बीमार हो या लाचार हो या हो गमों से परेशान, तुझसे शिफा पा गया वो जिसने भी तुझको छुआ है। तुझसे शिफा पा गया वो जिसने भी तुझको छुआ है तेरा वादा छोड़ूंगा ना मैं, ना ही मैं त्यागूंगा। है तेरा वादा छोड़ूंगा ना मैं, ना ही मैं त्यागूंगा।
सब है तेरा, अपना भला मुझ में क्या है, मुझ में जो है सब है तेरा। अपने हाथों को सौंपे और उठा के परमेश्वर की लॉर्डशिप एंड किंगशिप, यीशु मसीह के प्रभुत्व आपके ऊपर एक्नॉलेज करो। अपने हाथों को उठाओ और बोल दो, परमेश्वर तू मेरा पिता, तू मेरा परमेश्वर, यू आर माय लॉर्ड, माय किंग एंड माय सेवियर। यीशु मसीह की लॉर्डशिप एंड किंगशिप, परमेश्वर यीशु मसीह की प्रभुत्व आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर, आपके साथ एसोसिएटेड हर चीज के ऊपर। यीशु राजा, यीशु खुदा, यीशु मसीह, ही इज क्राइस्ट ओवर योर लाइफ। आपकी डिलीवरर, आपकी सेवियर, आपकी मसा करने वाला परमेश्वर, आपके ऊपर सामर्थ देने वाला परमेश्वर, मेरा खुदा। एक्नॉलेज मेरे सिर से लेके पांव तक, मेरे व्यवसायों में, करियर में, बच्चों की जिंदगी में, बीवियों की जिंदगी में, अपनी वाइफ, हस्बैंड, किसी के भी, कोई भी आपके साथ एसोसिएटेड है, बोल दो परमेश्वर प्रभुत्व, तेरी प्रभुत्व मेरी जिंदगी में। हर बीमारी उसके नाम ने घुटना टेकता है, हर परेशानी उसके नाम के सामने घुटना टेकता है। हर बीमारी, हर परेशानी, हर संस्था, हर अंधकार की शक्ति, हर अधलोक की शक्ति, हर ताकत उसके नाम के नीचे घुटना टेकता है। यीशु मसीह जो लाजरस को जिंदा खड़ा किया, उस खबर में होगा आपकी सिचुएशन। आज परमेश्वर को बोल दो, मेरा खुदा, मेरा मसीह, मेरा परमेश्वर, तेरे लिए कोई चीज असंभव नहीं है। पिता परमेश्वर, तेरे लिए कोई चीज असंभव नहीं। आज आप गरीबी में होगा, बट ये रिमेंबर दिस, ये याद रखना, मेरा परमेश्वर उस छोटा सा, उस टुकड़े रोटी से हजारों लोगों को खिलाने की ताकत रखता है। आपके हाथों में आज थोड़ी सी चीज हो, आज यीशु को बोलना, तू मेरे लॉर्ड है, यू आर माय किंग है, तू मेरा राजा है, तू मेरा एम्परर है, मेरा प्रभु तू ही है, मेरा प्रभु तू ही है। उस प्रभुत्व के नीचे मैं हूं परमेश्वर। जब आप हैंड ओवर करते हैं आपकी लाइफ की पावर, हर चीज उस खुदा के उस अंधकार की शक्ति, उस अधलोक की शक्ति, कोई भी आपको टच नहीं कर सकता। आपकी व्यवसाय को टच नहीं कर सकता, आपकी बिजनेस को टच नहीं कर सकता, आपकी करियर को टच नहीं कर सकता, आपकी शरीर को टच नहीं कर सकता। हर अंधकार की अधलोक की शक्ति आपकी शरीर में, वो सब चीज घुटना टेके गई यीशु के सामर्थ्य नाम से। आज अपनी लव खुदा को एक्सप्रेस करो। आज बोलो, परमेश्वर प्रभुत्व मेरा शरीर का, और रिपेंट करो ऐसे कोई काम जो आपने किया, आपके परिवारों से आया, हर ऐसे श्राप, हर ऐसे पाप को मैं कमिट करता हूं तेरे हाथों में पिता परमेश्वर। आज मैं मांगता हूं रिपेंटेंस, तौबा करो परमेश्वर से, जैसे नेहमाया ने प्रार्थना किया, जैसे डैनियल ने प्रार्थना किया, मैंने किया, मेरा पिछली पीढ़ियों ने किया पिता परमेश्वर, और हमारे वंशों ने किया। सब चीज के लिए आज तेरी प्रेसेंस में मैं माफी मांगता हूं पिता, और तेरी ग्रेस, तेरी मर्सी मेरी जिंदगी में कार्य कर पिता परमेश्वर। आई आस्क फॉर मर्सी, मैं मर्सी 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 मर्सी, दया दया मेरे ऊपर दया कर पिता, मेरे ऊपर दया कर, मेरे ऊपर दया कर, मेरे ऊपर दया कर, मेरे ऊपर दया कर, परिवारों के ऊपर दया कर पिता परमेश्वर। आस्क फॉर रिपेंटेंस। रेवलेशन प्रकाशित हुआ के अध्याय में लिखा है, तुमने गलत किया तब भी तुमने तौबा नहीं किया, तुमने अपनी घमंड किया तब भी तुमने तौबा नहीं किया, तुम उल्टा परमेश्वर को कर्ज करते हैं। प्रभु को, यीशु मसीह को या खुदावंत को क्वेश्चन करने या श्राप देने वाला लोग ना बने। उसको बोलो, प्रभु दे या ना दे तू मेरा परमेश्वर, मुझे आशीष करे या ना करे तू मेरा परमेश्वर, मुझे बढ़े या ना बढ़े तू मेरा परमेश्वर। ये मैं जानता हूं, ये तू करेगा या ना करेगा तू मेरा परमेश्वर। मेरा और आपके बीच में खुदावंत यीशु को बोलो अपने हाथों को उठा के, परमेश्वर पिता, इसलिए मैं तुझे पिता नहीं मांगा क्योंकि तू मुझे आशीष देता, इसलिए तू मेरा पिता है। तो मुझे आशीष करे या ना करे, तेरी प्रभुत्व मेरी जिंदगी में है। मुझे उस टेस्टमनी एक भी मेरी जिंदगी में ना आया, तब भी तू मेरा परमेश्वर है। मैं तेरी प्रोसेस छोड़ के ना जाऊंगा। प्रभु, मेरी और आपके बीच का जो रिश्ता पिता परमेश्वर, वो रिश्ता ब्लेसिंग्स में या गिफ्ट में या टेस्टमनियों में, प्रोफेसी में निर्बल नहीं है पिता परमेश्वर। आई नो तू मेरा खुदा है, तूने मुझे बुलाया, मेरे पास बुलाया, मुझे बुलाया। बाइबल में लिखा हुआ, यीशु जिसको चाहता है, जो अपने लोगों को अपने पास बुलाता है। इस धरती में लाखों करोड़ों लोग हैं, बट मुझे बुलाया, आपको बुलाया, आपकी परिवार से, आपकी फैमिलियों से एक एक व्यक्तियों को परमेश्वर ने चुन के बुलाया। वो जानते हैं अपनी लोग, वो जानते हैं अपनी बच्चा कौन है, वो जानते हैं उसके लोग कौन है। आज कलीसिया जो यीशु मसीह, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सर्वशक्तिमान, सामर्थ्य और अनुग्रहकारी परमेश्वर, हर गेम्स के ऊपर उसकी गेम है, हर स्ट्रेटजी, हर ट्रिक्स, हर स्मार्ट गेम्स के ऊपर उसके ऊपर की गेम खेलने वाला मेरा परमेश्वर, मैं जानता हूं तुझे। हाथों को उठाइए, बोल दे, तेरे प्रभुत्व के लिए धन्यवाद, लॉर्डशिप एंड किंगशिप, तेरे राजत्व के लिए जो मेरी ऊपर है, मेरी परिवार के ऊपर है, उसके लिए धन्यवाद।
बीमारी के बिना प्रार्थना करके आप हील होंगे आज, क्योंकि आप जब सबमिट करते हैं अपने शरीर को, अपनी आत्मा को, हर चीज को जब आप सबमिट करते हैं, आज आपसे बैड हैबिट्स, आज परमेश्वर की आत्मा मुझसे कह रहे हैं, पोर्नोग्राफी के एडिक्शन में कोई व्यक्ति है जो ब्लू फिल्म देखता है, बिना प्रार्थना करके आप आज सबमिट करो, आप देख ही नहीं सकता। गंदा स्मेल पसंद हो लोग बैठा हुए इसी कलीसिया में इसी टाइम, आप फ्री होंगे इसी टाइम। आप जब सबमिट 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 अपने आप को सबमिट करो, हर ऐसे अंधकार की शक्ति, अधलोक की शक्ति, हर ऐसे डेविल की ओर से भेजा गई आदतें आपसे छूट के चले जाएंगे। आज हाथों को उठा के बोल दो, आई सबमिट, आई सरेंडर माई सेल्फ, मैं अपने आप को तेरे हाथों में देता हूं पिता परमेश्वर, मेरा राजा, मेरा पिता, मेरा किंग, माय लॉर्ड, अमा शिखरंदरा खलमा शिखुरतोलबा लीवरा खुंदुरीमो शिखुरंदरा मालाबा रिबो रबो शिखरतरामा। अपनी आवाजों को रेज करो। अगर आपको अन्य भाषा का वरदान है तो अन्य भाषा में प्रार्थना करो। लखरीमा शिखुरतोरा खलबा इंक्लूडिंग कॉयर। अगर आपके पास अन्य भाषा का वरदान है तो अन्य भाषा में आराधना करो। शिखरंदा लखंदरीमो सिरथरा कलबा लिखुरोबो शिखरथरा मलाबा थिरमा सिरथुरबा लिखुरोमो शिखरथरा करबा रबला रबला थिरमा सिरथर लगनंबा निमोरको शिखरथरा करबा Lamarico Torobo Shikara Darakaraba, Likurobo Shikara Tarakanamariko Toroboraba, Livarako Shikotoromosi Tarakarima Lavarabalava, Shimariko Dorobo Lava Siratana Manimalava, Likurobo Shikanandarakamandira Valavariva Lavasi Kotorobo, Shimariko Dorobo Livaraba, Likuromo Tima Ramasi Rataga, Likurobo Tiramasi Karatara Marika, Shimarako Torobo Shikaratarama, Anivasha Marathanaguru, Likarama Shikuroto, Likarama Shikurotorobo, Nimaravalaba. Simara Kandaremalava, Likuromo Shikaratara Kalamarico Nomondiraba, Livala Kondurima Shakarabalava, Likurobo Shikarandaraka, Namala Kondurima, Likulomo Shikalaba, Simara Kataramari Kolobo Shikaratara Kalamari Kuturubo, Likuromo Tiramasi Ratara Malaba, Likuromo Shikarandara Kalamariba, Namariko Turoboraba। अगर आपकी परिवार में एक व्यक्ति को भी अन्य भाषा का वरदान है, अगर आप फादर हो, आपके पास वरदान है, आपकी वाइफ बच्चों के पास नहीं, उनके हाथों को पकड़ो और प्रार्थना करो। उनके हाथों को पकड़ो, आपके रिलेटिव्स की हाथों को पकड़ो, आपकी फ्रेंड्स की हाथों को पकड़ो। जस्ट प्रे, अन्य भाषा का वरदान उनमें भी ट्रांसफर होगा। जो अनॉइंटिंग आपके ऊपर है, जो मसा आपके ऊपर, आपके परिवार में भी आज ट्रांसफर होगा यीशु के सामर्थ्य नाम से। शखरा मलावाशी खुरोबो, आप इंपार्ट करना चाहते हैं, उनके हाथ पकड़ो, प्रार्थना करो। शिखरा मलावाशी खुरोथोरोबो, सीमारा खुलोबो, शिखनंदरा बराबा, नाकुरिमो लावारिको, शमारिको दोरोबो, नामारिको लोबो रिवा, शमारिको रोबो, शिखरा दरा गराबा लावाराबा, सीमारा थोरोबो शिखरा थरा कलाबा, लीवरा कोंदोरिमो शिखरा थरा माराबा, लीखरोमो शिखरादा, नामारिको लोबो रोबो, शमानिंदरा कलमा, सीमारा कोतोरी मारा कोलोबो शिखरा दरा बराबा, लीमराबा, लीवरा कोशोको रोबो तिरा कराबा, नाकुरिमा शिखरोतरो, लावारिको दोरोबो रिबा, लीवरा कोतोरिमा टकला मारिको दोरोबो रिबा, नामारिको शोकोरा दला गराबा लाबा, सीमारा कोरोबो शिखरा थरागा, लीखरोमो तिरा कलाबा, नामारिको लोबो शिखनंदरा कलाबा, लीखरोबो शिखरा थरावा सिरा थराबा, लीमरा कोतोरिबा, नीमरा कोशिखरदा, नाकुरिमा लावा, लावारिबो रोबो शिखरा थरा मासिरो थोरो कलावा, लीमरा कोतोरिबा, लीमरा मा शिखरो थोरो कोला मासिरो थारा गरावा, लीमरा बा शिमरा बा थिरा मालावा, सीमरा कोतोरिबा, नीमरा कोशिखरबा, लिखरोबो शिखराबा रिकोरोबो, लामारी खनमा, लीवा सारा थोरमो शिंगुरोबो थिरा मा रवा रमा लखारिमा, लिखरमा शिखरोबो रोबो रोबो रबालावा, लीमरा बालावा रबालावा रबा, लीमरा बालावा, शिमरंदरोबो सीथरा मारी कोरोबो, लीमरा खतरा मारी कुतरोबो रीमा रबा रबा। जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, डेविल कंफ्यूज होता है और फायर लगा हुआ आज अन्य भाषा में प्रार्थना करके, उस हेवनली लैंग्वेज में प्रार्थना करके और उसको कंफ्यूज करो। आज आपकी अब तक की प्रार्थना जो अभी तक आंसर नहीं हुआ, आज आंसर हो यीशु के सामर्थ्य नाम से। जो दरवाजे बंद पड़े, आपके लिए रास्ते खुल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। जब आप फायर प्रेयर करोगे, जब आप रिलीज करोगे उस अन्य भाषा में प्रार्थना, हर रास्ते जो आपके लिए बंद है आज से खुले यीशु के सामर्थ्य नाम से। लखरीमा शिखरोबो, नामारिको रोबो, नीमराबा शिखरोबो लावा, लिखरोबो शिखरादा, नामलावा तिरमा सिरथोरोबो, शमारिको दोरोबो, लाखुरिमा रबा, शिमराको दोरोबो, नामारिको लोबो, शमारिको दोरोबो, नमलका तिरमा सिरथारा गरबा, लिखरोबो शिखराबा, लावारिको शोखरोबो, शिमराको दोरोबो लावा सिरथोरा कलावा, लिखरोबो शिखरंदराका, नमलखंदरीवा, संगलखंदिरका, नकिरा तारा कला करा 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 करा, मारिको रोबो, नाकुरिमा
तराबाला बासीर थारा कलबा लीम रबा शिकुरो तुरबो नमारी कोशको रबा तरामा। अगर आपके पास वरदान नहीं, अन्य भाषा का, हाथों को उठाओ, आज बोलो परमेश्वर मुझे ब्लेस कर अन्य भाषा के वरदान के साथ। मुझे न्यू लैंग्वेजेस दो, मेरे को न्यू वर्डिंग्स दो, न्यू अनॉइंटिंग रिलीज कर मेरे ऊपर। नखुरीमा नुकुरबा शुकुरो तरा कलमा रिको रोबो शमारी कुंदुरीमा नखुरीमा लावा सिरथारबा लबा शिमरा कोतुरोबो शमानिंगोलबा तरा कलबा रबा लाखुरीमो तिरमा संबरमा टिबरबा शखुरीमा तरा कलबा रबा लाखरीमा शखुरुबो नामाला कुंदरीबा सीमरबा लबा शिमरा कोतिरबा संदरा मारी कोरबो शरथोलका लाखरीमा रबा सीमरा कोतुरोबो। अथॉरिटी एंड पावर बहुत सारे लोगों के हाथों में परमेश्वर रिलीज कर रही इसी टाइम। पावर, सामर्थ्य और अथॉरिटी जो आपके हाथों में इस टाइम खुदावंद ये देने वाला है। सामर्थ्य और अथॉरिटी, पावर एंड अथॉरिटी, पावर एंड अथॉरिटी। राखरीम रबा लिखरोमो शिखरा थरा कलबा निकोलोबो शिनंदरा करबा लिखरोबो शिखरा थरबा सीमरा कोरीमा शकुरोबो लवा लिखरोमो शिखरा थरा करबा नाकुरीमा लवा संदरा मारी कोलोबो रिबा थरा कलमा रिबो रबा शमारी कोतरोबो लाकुरीमा तरबा सिरथारा कलबा रबा शिकोरो तरो लिखरोबो शिकोतरोबो यीशुए यीशुए शखलमा सीनंदालका नामला कोतिरबा शमारी कोतरोबो शखरा मलावारी कोतरोबो शिकोरो तरा रबा। आपकी अग्नि को भेज पिता परमेश्वर, हमारे बीच में इस कलिशा में भेज तेरे अग्नि पिता परमेश्वर। लिखरवा शिखुरबो शिमरा तरमा लीवरा कोतरो कोटि कला करा रिखरवा सिरथोरा कलबरवा लिखुरमो शिखरवा। आपकी लॉन्ग प्रेयर्स 20 साल से जो जवाब नहीं दे रहा, इस साल परमेश्वर करके दिखाएगा। 20 साल से, आई डोंट नो किसका है, 20 साल से मैं प्रार्थना कर रहा हूं बट हो नहीं रहा। मेरा खुदावन कह रहे हैं मैं जवाब दूंगा इस साल। लिखुरमो शिखरा किसरामा शिखरथुरुबो नकुरमो शिखलबा लिखुरबो शिखतरवा नीमरा कलबरवा लिखुरबो रबो शिमंदरबरवा। परमेश्वर की जनता बनो, परमेश्वर के लिए तैयार करो, यीशु के लिए बनो, यीशु के लिए तैयार हो जाओ। शखरीमा शकुरोबोलो शामारी खोतरोबो शामलंगो तोरीमा शकुरोबलवा सीमा राकोतिरीमा शीमा रखुनी मंदरा वाला कोतोरीमा रखलबरा बलबरा बलबरबा शीमा रखुतिरी वासिर थोरा कलबरबा लिखरोमो शिखरा दरबा नाखरमा तिरवा संबरा कोली मातरा कोतिरमा सरथारका लिखरमा शिकुरो थोरोबो नामरी कोतरोबो शमारी कोलोबो शमानी Torobo shikala tara kasi khatarava namari kodorobo shamari kodorobo lavari kodorobo shinandara kasi tara mari katara tara 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 laga 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 basira tho laga la likrama shikuro torobo shamari ko lavasi kotoroma tikala barabaraba namari ko shokoro taraba lakuri motorobo namari kodorobo lava samari korobo shamari kolobo shikatara mari kolobo lakari mandara basira tara karama shimaratla katira masira thora kalaba likoro la 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 likurunduri kasatara kalama raba la kondiria marshi koratara kalaba raba laba Likurobo shikaratara kalabaraba shimoratara kalamasi kuturobo shikatarama shikurobo tira kalamari kundurobo shikatarama rabalaba sibodri kalamasi kuturobo shikanandara kalamarabalaba raba shimori katarama lava rabasi kuturobo आराधना गीत गाएंगे परमेश्वर को आज लखरीमो शिकुरुतुरो कलाबरबा लिकुरोमो शिखरांदरा कनमराबलाबराबलाबराबलाबराबा नमारी को शुकुरोबो तिरा कलाबराबलाबा सुतुरोबो शिखतरा मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर प्यारा मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर प्यारा मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर प्यारा दिल विच कट दे उदासियां दा बोझ तेरे नाम दिल विच कट दे उदासियां दा बोझ
प्रिविलेज है आपको डैडी बुलाने का अधिकार तूने दिया यीशु मसीह। इट इज माय प्रिविलेज। इस मेरी जिंदगी के सबसे बड़ा प्रिविलेज है पिता परमेश्वर यीशु, आपकी बेटा और बेटियां होने के अधिकार हमें आपने दिया। इट इज आवर प्रिविलेज ओ लॉर्ड, इट इज आवर प्रिविलेज। थैंक यू। तूने हमें दास नहीं बनाया, तूने हमें बेटा बेटी बनाया। तूने हमें दास नहीं बनाया, बेटा और बेटी बनाया। तूने हमें दास नहीं बनाया, दासिया नहीं बनाया, बेटा और बेटी बनाया। ओ थैंक यू डैडी, थैंक यू डैडी। मुझे घर के बाहर नहीं, आपकी 7 कमरे में अंदर आपने मुझे बुलाया पिता परमेश्वर। उस आउटर कोर्ट में नहीं जो उस मंदिरों में बाहर आते थे अन्य जाति परमेश्वर, यहूदी हाई प्रीस्ट अंदर जाते थे, बट पिता परमेश्वर यीशु मसीह आपकी उस कार्य के कारण मुझे भी आपने अंदर आने की अनुमति दिया पिता परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड। बेटे और बेटियां, बेटे और बेटियां, बेटे और बेटियां, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फॉर दिस प्रिविलेज, थैंक यू लॉर्ड। जब भी मैं पुकारूं तो दौड़ आता है खुदा, जब भी मैं पुकारूं पिता परमेश्वर तो मेरे पास आता है पिता परमेश्वर। दिल में तू आजा, जा से पुकारूं, जा में तू आजा, दिल से पुकारूं, दिल में तू आजा, जा से पुकारूं, जा में तू आजा, आजा पाकरू, पाकरू, छाजा पाकरू, पाकरू, आजा पाकरू, पाकरू, छाजा पाकरू, 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 बन के जियो मैं मंदिर तेरा, मुझ में रहे अब तेरा बसेरा। बन के जियो मैं मंदिर तेरा, मुझ में रहे अब तेरा बसेरा, मुझ में रहे अब तेरा बसेरा। आजा पाकरू, पाकरू। हमारा परमेश्वर खुदावंद यीशु पवित्र है, जैसे वचन में लिखा हुआ है तेरे बुलाने वाला पवित्र है, ऐसे तू भी पवित्र रहा। आज जवान लोग, आदमी, जो भी हो आप, ह्यूमन बीइंग हो, आज कमिट करो परमेश्वर मैं पवित्र रहूंगा, नहीं तो दंड आने वाला है, दंड आने वाला है। फ्लर्टिंग, सेक्सटिंग, चैटिंग, पोर्नोग्राफी, लाइट एडिक्शन, सब चीज दंड आने वाला है और आप झेल नहीं सकता। आज पवित्र रहो, कमिट करो अपने आप को। परमेश्वर मेरी शरीर, मेरी आंख, मेरी सोच, मेरे विचार, मैं जो सुनूं जो तू सुनाना चाहता है, मैं वो देखूं जो तू मुझे दिखाना चाहता है, मैं वो देखूं जो तू मुझे दिखाता है, मैं वो बोलूं पिता परमेश्वर जो तू मुझे बोलने के लिए अनुमति देता है पिता परमेश्वर, वो चीज सुनूं। गंदे जॉक्स, गंदे बात में सुनूं ना पिता परमेश्वर, मनोरंजन के राह में, बट पिता परमेश्वर पवित्र बात सुने, पवित्र बात देखे। मसा कर पिता परमेश्वर, मुझे मसा कर रहा, पवित्र बना, पवित्र बना, पवित्र बना। सीक्रेट फ्लर्टिंग, सब चीज आज सरेंडर करो खुदा की प्रेजेंस में। पाकरू, 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 पाकरू,
की प्रेसेंस में हम आज की सभा को तेरे हाथों में देता हूं पिता परमेश्वर। मेरा विश्वास है पिता, हमने दिल खोल के आराधना की, आपके सामने हमारी आराधना को रखा पिता परमेश्वर। स्तुतियों की बीच में विराजमान परमेश्वर, मेरा प्रार्थना है जो आज दिल खोल के आराधना किया इस कलीसिया में पिता परमेश्वर, उनकी लॉन्ग स्टैंडिंग प्रेयर्स आज आंसर हो पिता। इस वीक उनके लिए डोर्स ओपन हो पिता परमेश्वर। इस वीक डोर्स ओपन हो पिता परमेश्वर। इस वीक डोर्स ओपन हो परमेश्वर, डोर्स ओपन हो पिता परमेश्वर। दिस वीक ए डोर ओपनिंग वीक हो, इनॉग्रेशंस का वीक हो पिता परमेश्वर, डेडिकेशंस का वीक हो, कि नए कार्य को नए तौर में ले जाने का वीक हो पिता परमेश्वर, नए डील्स का, नए काम का, नई चीजों का वीक हो पिता परमेश्वर। डोर्स ओपनिंग है। मैं घोषणा करता हूं पिता परमेश्वर, इन दिनों में तो हमारे लिए दरवाजों को खोलेंगे। I believe it, I believe it, I believe it, Lord, I know. Thank you परमेश्वर पिता, हमारे साथ रहना। वचन से हम पढ़ने जा रहे, समझने जा रहे पिता परमेश्वर। मुझसे बात करना, कलीसिया से बात करना पिता परमेश्वर। तेरी वचन हमारे लिए जीवन की वर्ड है पिता परमेश्वर, जीवन के बात है पिता परमेश्वर। तू सिखाना पिता परमेश्वर, जो जीवन की नदियां इसमें से बह ले पिता परमेश्वर। और हम समझना चाहते, सीखना चाहते, परिवार में, कलीसिया में, जिंदगियों में, व्यवसायों में, बच्चों की जिंदगी में, हर जगह हम बदलावट को देखें पिता परमेश्वर। मदद करना, हमसे बात करना, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते, आमीन आमीन हालेलुया। बैठेंगे परमेश्वर के प्रेजेंस में, हालेलुया। हम पढ़ेंगे बुक ऑफ प्रेरितों का काम। मैं आप सबको स्वागत करना चाहता हूँ परमेश्वर यीशु मसीह की हुजूरी में। अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं, वी वांट टू वेलकम यू ऑल। जो पहली बार आए उनके लिए भी हम स्वागत करेंगे। थैंक यू। बुक ऑफ एक्ट्स, बुक ऑफ एक्ट्स 5 से लेके अपनी ऑफरिंग देख के फिर हम परमेश्वर के प्रोसेस में जाएंगे। उसके लिए एक वचन पढ़ के, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर अध्याय 5 प्रेरितों का काम 5:1 से लेके 11 तक। हनन्याह नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा, और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी, और उसका एक भाग लाकर प्रेरितों के पांवों के आगे रख दिया। पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े? जब तक वह तेरे पास रही क्या तेरी न थी? और जब बिक गई तो क्या तेरे वश में न थी? तूने यह बात अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। यह बातें सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए, और सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। फिर जवानों ने उठकर उसकी अर्थी बनाई और बाहर ले जाकर गाड़ दिया। लगभग 3 घंटे के बाद उसकी पत्नी, जो कुछ हुआ था न जानकर, भीतर आई। तब पतरस ने उससे कहा, मुझे बता, क्या तुमने वह भूमि इतने में ही बेची थी? उसने कहा, हाँ, इतने में ही। पतरस ने उससे कहा, यह क्या बात है कि तुम दोनों ने प्रभु के आत्मा की परीक्षा के लिए एका किया? देख, तेरे पति के गाड़ने वाले द्वार ही पे खड़े हैं और तुझे भी बाहर ले जाएंगे। तब वह तुरंत उसके पांव पर गिर पड़ी और प्राण छोड़ दिए, और जवानों ने भीतर आकर उसे मरा पाया और बाहर ले जाकर उसके पति के पास गाड़ दिया। सारी कलीसिया पर और इन बातों के सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। जब बहुत बार हमारी प्रार्थना आंसर नहीं देता, हम परमेश्वर के लिए बहुत कुछ चीज़ कमिट करते हैं। मैं चांद तोड़ के लाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, सब चीज़ कमिट करते हैं। बट जब काम होता है उस टाइम हम परमेश्वर को एक बात बोलते हैं, तू जानता है खुदा, यू नो इट। हाँ, अभी नहीं हो पाएगा। थोड़ा 10,000 सैलरी होता है हमारी, हम कमिट करेंगे मैं 11% टाइट दूंगा, उस टाइम तो 1100 है। बट जैसे वो लाखों में सैलरी पहुंचेंगे तो थोड़े 11,000 रुपये तो कैसे देंगे मैं। हम कमिटमेंट करते हैं परमेश्वर को बहुत कुछ, मैं चांद तोड़ के लाऊंगा, मैं करूंगा, वो करूंगा, बट कमिटमेंट में अड़े और खड़े रहना, बिकॉज फियर ऑफ गॉड। मैं जैसे बाइबल सीरियसली पढ़ना शुरू हो गया, उसके बाद मेरा फियर ऑफ गॉड जो है, जो प्रभु की ओर से जो डर है, वो हैवी हो गया, एक्सट्रीम हो गया। इस कारण किसी से डील करते हैं, बात करते हैं, हर चीज करते हैं, आई रियली फियर गॉड। डर है आपको? इसलिए अच्छे सुंदर लड़कियां देखने के टाइम में आंख देखते नहीं है। आयुब में लिखा हुआ है, आई हैव मेड कवनेंट विथ माई आइज। क्या है? आंखों के सामने मैंने वाचा बांधा है।
ऐसे भी नहीं देखेंगे। यानी बीवी सामने है तभी ना देखे। बीवी सामने होता तो कुछ हस्बैंड बहुत अच्छे होते ना, बीवी की प्रेजेंस में तो अच्छे होते हैं। कंट्रोल बिहेवियर, ओरिजिनल बिहेवियर तो ऑफिस वालों को पता होगा, रिसेप्शनिस्ट को पता होगा। कमिटमेंट जो परमेश्वर से करता है, एनीथिंग स्मॉल थिंग्स भी उस, क्योंकि परमेश्वर जो छोटे चीज में विश्वासी होगा उसको क्या करेगा, बड़े चीज में विश्वासी योग बनाएगा। इसलिए आपने कोई भी चीज के लिए प्रभु मैं सेवा करूंगा, मैं आज फाइनेंस की बात नहीं कर रहा, हमें से बहुत सारे लोगों ने बोला होगा नौकरी मिले, मुझे छुट्टी मिले, मुझे बुधवार छुट्टी मिले, संडे छुट्टी मिले, वीकली ऑफ 2 बजे मैं तेरे को सेवा करूंगा। अब छुट्टी मिलते हैं, हम सो के उठते 2 बजे, और मेहनत करने वाले चर्च, जो जॉब करने वाले कलीसिया में पहुंच जाते हैं, जो खाली बैठने वाले छुट्टी वाले पहुंचते बहुत लेट। बहुत बिजी है जी आज। कभी कभार हमारे हैबिट होता है उस, मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ एनी कमिटमेंट, अननायास एंड सफायरा का, ये ओल्ड टेस्टमेंट में, न्यू टेस्टमेंट में, क्योंकि मर्डर ज्यादा कहाँ हुआ, ओल्ड टेस्टमेंट में मर्डर हुआ ज्यादा। हम सोचते हैं मर्डर करने वाला परमेश्वर ओल्ड टेस्टमेंट का है, बट मैं कह रहा हूँ मर्डर करने वाला न्यू टेस्टमेंट का भी परमेश्वर ये से कांड करता है। सो बी वेरी केयरफुल जब भी परमेश्वर से कुछ भी चीज, टाइम स्पेसिफिकली क्या है, टाइम मैं करूंगा, मैं बाइबल पढ़ूंगा, परमेश्वर कमिटमेंट किया है वो भी परमेश्वर आपसे हिसाब लेगा। मैं तेरे लिए तेरे प्रेजेंस में बैठूंगा, प्रार्थना करूंगा। हमने सबने कमिट किया होगा ना एक टाइम में इतना टाइम प्रार्थना करूंगा कभी ना कहीं, बट करता है। हाँ जी मैं घुटना दर्द हो गया जी, लेट हो गया जी, टायर्ड हो गया जी, बहुत कुछ प्रॉब्लम है, बट आज आपने जो भी कमिट किया परमेश्वर को, डू इट। नहीं द गॉड ऑफ अनानाइस एंड सफायरा, मेरे को बहुत अच्छा लगता है ये स्टोरी, आई लव दिस स्टोरी, क्योंकि खुदा का सामर्थ्य, खुदा का डर सब चीज दिखाता है इस टाइम। तो बहुत केयरफुल रहना। हालेलुया। मैं ऑफरिंग को हाथों में निकालेंगे, टेस्टिमनी भी मैं शेयर करना चाहता हूँ। हमने एक चीज के लिए फंड रेज किया था, मैंने कलीसिया में डिस्कस ही नहीं किया था। परमेश्वर ने मुझे कुछ चीज खरीदने के लिए इस कलीसिया में अनाउंस ही नहीं किया था, वो क्या चीज से मैं संडे बताऊंगा, मैंने शेयर नहीं किया किसी से, बट वो माल आ चुका है। तो मुझे फंड रेज करना था, तो मैंने 2-3-4 चीज लोगों से डिस्कस किया। तो उसमें से एक सिस्टर ने उसके लिए 1150 रुपीज़ दिए, एक सिस्टर ने बाहर से, फरीदाबाद का ही। तो अगली बार मुझे बुलाया, बोल दिया मेरा कोई सिस्टर और है वो भी 2000 रुपये देना चाहता हूँ, वो बेड रिटर्न है जहाँ लेटी पड़ी है, इसलिए मुझे जाना पड़ा। तो उन्होंने बोला मैं आओ 1050 जब देने के बाद एक टेस्टमनी हुआ मेरा लाइफ। मैंने बोला क्या हो गया, मेरे को पैसा निकालना था, मैंने ATM कार्ड निकालने के लिए मैंने ढूंढा, तो मेरी सर्वेंट ने बोला माँ जी क्यों पैसा निकालना है, आपकी पर्स में 15,000 रुपये पड़ा है। बोलते 15,000 रुपये कहाँ से आया, मैं भूल के रखा कहाँ से मुझे पता नहीं। पढ़े लिखे एक गवर्नमेंट ऑफिसर की बीवी कह रहा है वो बात, मैंने आपको दिया, उसके बाद पैसा खत्म हो गया, और उस सेवक ने पूछा 15,000 आपके अंदर है, क्यों आपने निकालना है, और वो कहना है भूल के मैं रखा होगा बहुत टाइम से, मुझे याद नहीं है पैसा कहाँ से। और मैंने बोला हो सकता है भूल के रखा होगा, लेट्स टेक दैट, परमेश्वर ने रखा ना ये भी ना बोले, बट वो भूल के रख भी सकता ना बहुत सालों साल। जैसे आपने सुना होगा ना, बच्चे पूरा गरीब में रहा, माँ बाप ने पैसा इकट्ठे रखा था, बाद में दरवाजे तोड़ा तब पता चला इसके अंदर पैसा है, और वो आंटी उस पैसा उधर रख के मर भी सकता है। तो आज मेरा प्रार्थना है आपके लिए जो ब्लेसिंग्स रखे हो बट आपके सामने नहीं है, वो रिलीज हो। आज आपके आसपास है बट आपको पता नहीं है, छुपे हुए, लेट इट बी रिलीज्ड। आज हाथों को उठाइए अपनी ऑफरिंग्स और परमेश्वर को बोलना प्रभु गॉड ऑफ अनानाइस एंड सफायरा, मुंह खोल के बोल दिए गॉड ऑफ अनानाइस एंड सफायरा, मैं आपको ऑनर करता हूं पिता परमेश्वर, और हर कमिटमेंट जो मैंने आपके राज्य के लिए, आपके किंगडम के लिए हो, फाइनेंस के द्वारा हो, कमिटमेंट के द्वारा हो, टाइम के द्वारा दिया पिता परमेश्वर, मुझे याद कराना और मैं ऑनर कर पाऊं। अब तक तूने मुझे दया के साथ रखा, उस दया के लिए, अभिषेक के लिए, अनुग्रह के लिए धन्यवाद। यीशु के सामर्थ्य नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन। वन मोर थिंग, कभी कभार हमारी जिंदगी में कुछ आशीष, कुछ प्रार्थना इसलिए आंसर नहीं हो रहा, हमने कुछ कमिटमेंट्स ऑनर नहीं किया। हमें लगता है हमें मारा नहीं है परमेश्वर, बट कुछ कार्य नहीं हो रहा। जैसे मैं प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर वाला दिस इज द रीजन, बहुत सारे लोगों की जिंदगी में प्रार्थना आंसर नहीं हो रहा, यही कारण है। कारण क्या है? कुछ कमिटमेंट कहीं ना कहीं ऑनर नहीं किया। अब हर कमिटमेंट जो परमेश्वर आपको देता, आप और प्रभु के साथ बीच में जो वाचा है उसको ऑनर करो, आदर करो, और आपकी प्रार्थना आंसर होगी। आई बिलीव इट। हालेलुया।
भवन में आया हूँ, भेंट और अर्पण लाया हूँ, जो भी है तूने दिया करता हूँ तेरा शुक्रिया। आइए अपने पैरों में आएंगे और परमेश्वर को बोल रहे, प्रभु तेरे भवन में जो भी आज ऑफरिंग्स दशांश अपने आराधना लेके आए पिता परमेश्वर, जो भी तूने किया शुक्रिया। एक और बार आवाजों को उठाएंगे, सिंग दिस सॉन्ग, जस्ट सिंग टू हेवन। अपनी परमेश्वर को बोलो। आया हूँ, भेंट और अर्पण लाया हूँ, जो भी है तूने दिया करता हूँ तेरा शुक्रिया। जो भी है तूने दिया करता हूँ तेरा शुक्रिया। मेरे यीशु, यीशु, मेरे यीशु, यीशु, यीशु। पिता परमेश्वर हमारी ऑफरिंग्स को, दशांश को, बीज ऑफरिंग को, सीड ऑफरिंग को, हर थैंक्स गिविंग ऑफरिंग को, सब चीज को स्वीकार करना। तेरे राज्य के लिए इस्तेमाल हो, तेरे राज्य के लिए इस्तेमाल हो। मेरा फाइनेंस, मैन हाथों को उठा के बोल दे, परमेश्वर मेरे फाइनेंस तेरे राज्य के लिए इस्तेमाल हो। इन हाथों के द्वारा बहुत बहुत अधिक तेरे राज्य के लिए बोना चाहता हूँ। हर वर्किंग पर्सन, विमेनो मैनो हाथों को उठाइए, बोल दे, प्रभु मेरे हाथों में जो फाइनेंस तू देगा तेरे राज्य के लिए इस्तेमाल हो। इन हाथों को इस्तेमाल कर। आंखों को खोल के अपने हाथों में, अपने राइट हैंड में देखो, आंखों को खोल के अपने राइट हैंड में देखो। परमेश्वर को बोलता, पिता इस हाथों के द्वारा तेरे किंगडम के लिए बहुत मैं बो पाऊं पिता परमेश्वर। इन हाथों के द्वारा मैं ब्लेस कर पाऊं तेरी किंगडम को। मुझे इस्तेमाल कर पिता परमेश्वर, मुझे इस्तेमाल कर पिता परमेश्वर। फाइनेंशियल चैनल बना, मैं तेरे राज्य के लिए इस्तेमाल होना चाहता हूं पिता परमेश्वर। यीशु मदद कर, तेरे नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। बैठेंगे परमेश्वर के प्रेजेंस में। अगर आप फर्स्ट टाइम आए कलीसिया में, हम आपको स्वागत करना चाहते हैं। फर्स्ट टाइमर्स के लिए गिफ्ट है, दे दीजिए, हाथों हाथ दे दीजिए। वी वेलकम यू ब्रदर्स, फैमिली, वेलकम यू, हालेलुया। सेकंड किंग्स, दूसरा राजा, अध्याय 2, 9 से लेके 14 तक। सेकंड किंग्स Second Kings chapter 2 verse 9 to 14. उनके पार पहुंचने पर एलिया ने अलीशा से कहा, इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, जो कुछ तू चाहे कि मैं तेरे लिए करूं वह मांग। अलीशा ने कहा, तुझ में जो आत्मा है उसका दूना भाग मुझे मिल जाए। एलिया ने कहा, तूने कठिन बात मांगी है, तो भी यदि तू मुझे उठा लिए जाने के बाद देखने पाए तो तेरे लिए ऐसा ही होगा, नहीं तो न होगा। वे चलते चलते बातें कर रहे थे कि अचानक एक अग्निमय रथ और अग्निमय घोड़ों ने उनको अलग अलग किया और एलिया भवंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया और उसे अलीशा देखता और पुकारता रहा, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय इज़राइल के रथ और सवारों। जब वह उसको फिर देख ना पड़ा तब उसने अपने वस्त्र पकड़े और फाड़ कर धोबा कर दिया। फिर उसने एलिया की चद्दर उठाई जो उस पर से गिरी थी और वह लौट गया और यरदन के तट पर खड़ा हुआ। तब उसने एलिया की वह चद्दर जो उस पर से गिरी थी पकड़कर जल पर मारी और कहा, एलिया का परमेश्वर यहोवा कहाँ है? तब उसने जल पर मारा, तब वह इधर उधर 2 भाग हो गया और एलीशा पार हो गया। आज आप पूरा वचन एक बार समझना, फिर लास्ट में बताऊं मैं ये क्यों डिस्कस करते हैं।
एलाइजा का कौन था? एलाइशा, वर्स 12। चले नहीं बेटा, वर्स 12 पढ़ो। और उसे अलीशा देखता और पुकारता रहा, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता। माय फादर, माय फादर। एलाइशा को क्या पुकारा? मैं बहुत बार बोला, आपकी जमीन आपकी रिश्तेदार के पास ट्रांसफर होता है, या आपकी बैंक बैलेंस आपकी पड़ोसी से ट्रांसफर होता है, या आपकी कोलीग्स के पास ट्रांसफर होता है, या अपनी बच्चों में ट्रांसफर होता है। अनॉइंटिंग भी ऐसा ही है। फ्रॉम अनॉइंटिंग ऊपर आपको प्रमोशन आपके साथ काम करने वाले देते हैं या ऊपर वाले देते हैं? बॉस देता है। अनॉइंटिंग या मस्सा ऑलवेज ऊपर से आता है नीचे। बहुत बार हम स्पिरिचुअल फादर्स, मेंटर, हम बोलते हैं सर। मैंने ऐसे भी लोग सुना है जो पास्टर या स्पिरिचुअल फादर को सर बोलते हैं, भाई साहब बोलते हैं, अंकल जी बोलते हैं, भैया बोलते हैं, पाजी बोलते हैं। कोई गलती नहीं इसमें। सिस्टर बोलते हैं, ब्रदर बोलते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट वो ब्लेसिंग्स वो ब्रदर, सिस्टर, भाई, सर वाला ही होगा। जो आप पुकारेंगे, जो समझेंगे, वो उधर से अनॉइंटिंग पास ऑन होता है। कहां से ट्रांसफर होगा? फ्रॉम फादर टू सन। एलाइशा के साथ, एलाइशा जैसे काम करने वाले बहुत थे उस प्रॉफिट के साथ, बट एक को मिला मसा। मसा हर बार ट्रांसफर कहां से होता है? ऊपर से। आज हम देखेंगे मसा। बहुत बार हम सोचते हैं बाइबल में 3-4 जगह मसा ट्रांसफर अलग तरीके से भी हुआ। जैसे मैं और आप सोचता वैसे नहीं है, मसा ट्रांसफर अलग तरीके से हुआ। एलाइशा को ट्रांसफर कैसे मिला? क्या डाला उसके ऊपर? चद्दर डाला। उस जैसे एलाइजा का चद्दर उसको मिला, उसने अपनी चद्दर क्या किया? फाड़ दिया। अपनी क्या किया? फिर किसकी ऑपरेट किया उसने? एलिया का उठा के क्या किया? डाल के देखा। और किसकी परमेश्वर लेके पुकारा? एलिया का। क्या लिखा लास्ट वर्स में? एलिया का परमेश्वर यहोवा कहाँ है? हम बहुत बार अभी इजराइल लोग प्रार्थना करने के टाइम गॉड ऑफ अब्राहम, आइजक एंड याकूब क्यों पुकारते हैं? क्योंकि परमेश्वर पिताओं को जानता है। परमेश्वर किसको जानता है? पिताओं को जानता है। बच्चों, जैसे आप दुकान में जाते हैं, पड़ोस में क्रेडिट में नहीं देता तो आप एक बंदे का नाम लेता है, पापा का नाम लेता है, जी मैं फलाना घर का। उस टाइम इमीडिएटली वो क्या करता है? क्रेडिट में देता है। हम प्रार्थना करने के टाइम बहुत बार हम आइडेंटिफाई नहीं करते ये चीज। अनॉइंटिंग ट्रांसफर कहां से कहां पे होगा? फ्रॉम स्पिरिचुअल अथॉरिटी, एक जगह से दूसरी जगह ही जाएगा। और इधर ट्रांसफर करने के लिए क्या चीज यूज किया? चद्दर। ठीक है, हम देखेंगे एक्ट्स 5, बुक ऑफ एक्ट्स, प्रेरितों का काम। प्रेरितों का काम अध्याय 5, 14 to 16। विश्वास करने वाले बहुत से पुरुष और स्त्रियां प्रभु की कलीसिया में बड़ी संख्या में मिलते रहे, यहां तक कि लोग बीमारों को सड़कों पर ला लाकर खाटों और खटोलों पर लिटा देते थे कि जब पतरस आए तो उसकी छाया ही उनमें से किसी पर पड़ जाए। किसको? पत्रोस ने हाथ रख के प्रार्थना करते थे। छाया तक। आप अनॉइंटेड व्यक्ति हो, आप विश्वास करते, उनकी विश्वास था अगर पतरस जाने के टाइम उसकी छाया लग गया तो भी ये हील हो जाएगा। उसका विश्वास। और वही सेम पतरस का ऐसे भी लोग होंगे। यीशु मसीह अपनी, जैसे मुझे सबसे अच्छा लगता है, यीशु मसीह अपनी गांव में गया था, वो हील नहीं कर पाए। क्यों? तो कारपेंटर की, पिछली बार इसने हमारे बेटी के लिए कुर्सी बनाया था, वो ठीक नहीं, अभी भी वो कुर्सी में 2 कील हिल रहा है। बोला होगा ना, बेटी के लिए हमने क्या नाम है बेडिंग बनवाया था, ठीक नहीं था, उसका लकड़ी ठीक नहीं लगा इसके पापा ने। वही बात। वो बहुत बार मसा अनॉइंटिंग समझते नहीं। ये पीटर का लोगों ने क्या बोला? पीटर एक बार जाए, उसकी क्या लगे? शैडो। उसका मतलब कहां कहां हीलिंग कैसे कैसे ट्रांसफर हो सकता है? एक हमने देखा कपड़ा, दूसरा, तीसरा आएंगे उसी एक्ट्स का 19:11 से लेके 12 तक। और एक और बात एलाइशा की बात मैं कहना चाहता हूं। एक्लेसियास्टिक सदुपदेशक में एक चीज लिखा हुआ है, देयर इज नथिंग न्यू क्रिएटिंग अंडर द सन। इस धरती में कोई भी चीज नया। फैशन में आपने देखा होगा, फैशन हर 10 साल 20 साल में क्या होता है?
और प्लाजो फिर आएगा दोबारा, वो फिर हर चीज दोबारा रिपीट होगा। अनॉइंटिंग भी धरती में कोई भी नया नहीं बन रहा, किसी से ट्रांसफर हो रहा है। क्या है मैंने बोला, एलाइशा में नया अनॉइंटिंग था, एलाइजा से ट्रांसफर हुआ। हर व्यक्ति में, अगर आप अपोस्टल पौलुस को देखेगा, स्टीफन का मर्डर के टाइम वो खड़ा था, स्टीफन की अनॉइंटिंग काम कर रहा था उसके ऊपर लाइफ में। स्टीफन जैसे प्रीचिंग स्टाइल है, अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो डीपली बाइबल पढ़ते तो स्टीफन के अनॉइंटिंग काम कर रहा है अपोस्टल पौलुस की जिंदगी में। अनॉइंटिंग कहां से, मसा कहां से, कैसे होगा? कोई भी नया बना नहीं रहा परमेश्वर, एक व्यक्ति से दूसरी व्यक्ति में ट्रांसफर होता है। सपोज मेरे पास एक कैंडल है, वो जला हुआ है, आपको जलाने के लिए क्या करना पड़ेगा? उस कैंडल के पास जाना है, आग लगाना है, और आप उसमें से 1 करोड़ भी आप कर सकते हैं। अनॉइंटिंग ऑलवेज ट्रांसफर्स। हाँ, 19 ऑलवेज नहीं, उस व्यक्ति के लिए। एक्ट्स 19 का 11 से लेके 12 तक। परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ के अनोखे काम दिखाता था, यहाँ तक कि रुमाल और अंगोछे उसकी देह से स्पर्श कराकर बीमारों पर डालते थे और उनकी बीमारियां जाती रहती थी और दुष्ट आत्माएं उनमें से निकल जाया करती थी। इधर क्या यूज किया? रुमाल। जी, अंधविश्वास है। बहुत सारे मसीह लोगों में कमी यही हो जाता है, पढ़ के जो बाइबल में लिखा है उसको भी हम क्या बोलना शुरू करते हैं? अंधविश्वास बोलना शुरू करते हैं। अपोस्टल पौलुस का वो मसा कैसे ट्रांसफर करते थे? जहां दूर जाना तो, बीमार है, परेशान लोग हैं, क्या करते थे? ऐसे एक इवेंजलिस्ट जो मर गया मैं जानता हूँ, वो इवेंजलिज्म क्रूसेड करने के बाद उनकी टीम बहुत बड़ा रोल कपड़े के साथ लेके आते थे और उनको काट के, सिसर लेके आते, काट के उनके हाथों में देते, वो प्रार्थना करता है फिर छोड़ते। क्रूसेड चलते लाखों में और बीच बीच में लेके प्रार्थना करते, ये बंदा नहीं जा सकता, उनको काट के देते, रोल लेके आते पूरा टीम, मसा ट्रांसफर करता है। मैंने अब इस संडे मैं गया, मेरी स्पिरिचुअल फादर को मिला तो बोला तेरी कलीसिया के लिए उन्होंने स्पेशली एक रुमाल दिया है हमारे लिए और मैं इस संडे प्रार्थना करूंगा आपके लिए। द सेम अनॉइंटिंग आपको, मेरी स्पिरिचुअल फादर तक आपके पास एक्सेस नहीं है, मुझे एक्सेस है। हिंदुस्तान में कोई नहीं ऐसे हेवी हीलिंग अनॉइंटिंग में ऑपरेट करता है, डिलीवरेंस हिंदुस्तान में नहीं, एशिया में आई डोंट नो, जो अपोस्टल अंकुर नरला जो मेरी स्पिरिचुअल फादर है उनकी जैसे ऑपरेट कर रहा है। आपको एक्सेस नहीं है बट मुझे एक्सेस है। तो उन्होंने दिया चर्च के लिए 3 रुमाल दिया है, बोल दे यूज इट है, प्रे करना उनके लिए। मैं क्यों इधर तक लेके आया, मैं पहले बात बोला तो बोला अंधविश्वास है जी। हम दिल्ली एनसीआर में बैठते हैं ना हम लोग, हम पुराने मसीह भी होते हैं बीच में, ओ हमारी जी उस फलाना पास्टर ने ये बोला, फलाना पास्टर के पास कितनी कलीसिया लोग है, क्या एक्सपीरियंस है, फ्रूट बताएगा। क्या बताएगा? फ्रूट्स बताएगा। फ्रूट किसी भी हमें भाषा समझाते उसका एक चीज देखना, क्या देखना? फल देखना, बस फिर उसके बाद काम खत्म, कहानी। हर हफ्ते रिपीट होगा, उसका मतलब हम चर्च में आने के टाइम वी आर नॉट प्रिपेयर्ड। एवरी वीक इट इज हैपनिंग, यू आर नॉट प्रिपेयर्ड। अनॉइंटिंग कैसे ट्रांसफर होगा? ऊपर से, चीजों से। अपोस्टल पौलुस का क्या किया? और रुमाल। अच्छा, एक जगह एक और चीज है, एक और मरा हुआ व्यक्ति का अनॉइंटिंग काम किया। कौन बता सकता है? एक व्यक्ति मरा हुआ था, हाँ, एक्ट्स 2 किंग्स। ये पता है, देखो कितने अच्छे अच्छे लोगों की संगति में बैठा हूं मैं। मेरा सौभाग्य ये है, भाग्य मेरा, ये मेरा भाग्य। 2 किंग्स 2 किंग्स 13, 20, 21। 13, 20, 21। तब अलीशा मर गया और उसे मिट्टी दे गई। प्रतिवर्ष वसंत ऋतु में मोआब के दल देश पर आक्रमण करते थे। लोग किसी मनुष्य को मिट्टी दे रहे थे कि एक दल उन्हें दिखाई पड़ा। तब उन्होंने उस शव को एलीशा की कब्र में डाल डाली और एलीशा की हड्डियों से छूते ही वह जी उठा और अपने पांवों के बल खड़ा हो गया। जो बंदा मरा हुआ है। अच्छा, दूसरा अनॉइंटिंग एक मिस्टीरियस चीज है। एलीशा कैसे मरा? ओ एलीशा चला गया। चाचा अभी डिप्लोमा पूरा नहीं हुआ। अच्छा 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 है, सीखने दो, बोलो दो ना, अच्छा है, आई लाइक इट। बीमार होके मरा। जो लोगों का बीमारी ठीक कर रहा था वो बीमार होके मरा, बट उसकी हड्डी छू के लोग चंगे हो रहे थे। बहुत बार जब परमेश्वर दिखाता है तू आदमी है, प्रभु नहीं है। बहुत बार जो हीलिंग के लिए प्रार्थना करते हैं आप चंगे हो सकते हो, वो सेम बंदा जो प्रार्थना कर रहा है उसके घर में बीमारी होगा। तो ये मत सोचना
अरे आपकी या प्रार्थना कर रहे हैं। मैं साउथ में एक बंदा जानता हूँ, उनका भी बहुत बड़ा हीलिंग मिनिस्ट्री है। पूरा मुंह में वो वाइट वाला जो आता है ना, पूरा मुंह में वो है, बट प्रार्थना करते हैं लोग चंगे होते हैं। क्यों वो करता है? उनका हील नहीं कर रहा वो परमेश्वर, क्योंकि तू आदमी है। हीलिंग एक मिस्टीरियस चीज है, तो आप विश्वास की चीज हड्डी में। अच्छा, यीशु मसीह के पास उस लड़की ने बोला जो ब्लड का बीमारी था, उसने क्या बोला? यीशु मसीह का कपड़ा, कपड़ा। आप अनॉइंटेड हो, आप पहनते हुए कपड़े में मसा है। अगर आप विश्वास करते हो, नहीं है तो कपड़ा कपड़ा ही है। बट इफ यू बिलीव इट, मैंने बाइबल में ऑल न्यू टेस्टमेंट प्रूफ दिया। इस संडे बीमार हो, परेशान हो, लेके आ जाइए। जो अनॉइंटिंग जो मेरी स्पिरिचुअल अथॉरिटी की कलीसिया में काम कर रहे, आई विल प्रे, वी विल प्रे। सो कम, पहले बैठना, प्रार्थना करना एंड बिलीव इट। इस हफ्ते मेरा डिलीवर हो जाएगा। आपकी डॉक्यूमेंट्स, एप्लीकेशंस लेके आइए, वी विल प्रे ओवर इट। अंधविश्वास के लिए अंधविश्वास है। ऑयल, कपड़े, सब चीज अनॉइंटिंग को क्या करता है? ट्रांसफर करता है। जो मेरे पास एक प्रिविलेज है, मैं मेरा स्पिरिचुअल अथॉरिटी तक मैं पहुंच सकता हूं, और वो लेके मैं आया हूं आपके लिए, जस्ट कैरिंग इट। और उसको इस्तेमाल करना, सीट बुक करना पहले ही, और डोंट लीव इट इस संडे का। और मेरा ये भी कुछ है, फेसबुक में लाइव नहीं जा रहा ना, बहुत अच्छी बात है। जो बैठने वाले सुने ये नहीं लाइव इसलिए नहीं जा रहा, कुछ प्रॉब्लम है, हम अपलोड करेंगे, बट अपलोड तो करना ही है जरूरी, क्योंकि और लोगों को पता चल पाए। वी विल प्रे। संडे हम और प्रार्थना करेंगे। अनॉइंटिंग कैसे कैसे ट्रांसफर होता है? क्लोथ, एनीथिंग, शैडो। आप विश्वास करेगा तो, नहीं है तो कुछ नहीं है। विश्वास नहीं करेगा तो ठीक है जी, आपकी मर्जी। अंधविश्वास हो गया जी, पुराने थे तो ज्यादा पढ़ना है, बहुत ज्यादा ज्ञान होना भी क्या होता है? खराब हो जाता है, खतरनाक होता है। तो बाइबल में विश्वास करेंगे, अकॉर्डिंगली चलेंगे। हालेलुया। चलिए अपने पैरों में आएंगे और कोई भी प्रार्थना विषय तैयार करेंगे अपने आप को। आइए वर्शिप टीम में आराधना का गीत गाएंगे, बोलेंगे परमेश्वर इस संडे जब मैं आऊँगा, एप्लीकेशंस, फाइल्स, अगर आपके पास जॉब नहीं है, अपनी रेज्यूम की प्रिंट निकाल के आना। अगर आपके पास जॉब नहीं है, रेज्यूम का प्रिंट निकाल के आइए, एंड वी प्रे फॉर इट। पिता परमेश्वर, मेरा प्रार्थना है पिता परमेश्वर, गॉड ऑफ अब्राहम, आइजक एंड जेकब, पितरों का परमेश्वर, पितरों का परमेश्वर, पितरों के परमेश्वर, जो एलाइजा से एलाइशा में ट्रांसफर करने वाला परमेश्वर, यीशु मसीह के कपड़े से हीलिंग करने वाला परमेश्वर, पीटर की शैडो के द्वारा लोगों को छूने वाला परमेश्वर, अपोस्तल पौलुस की उस ब्लेस किया हुआ हैंडकरचीफ के द्वारा ब्लेसिंग्स को पहुंचाने वाला परमेश्वर, मैं आपको पुकारता हूं पिता परमेश्वर। मेरा प्रार्थना है तेरे लोग चेंज हो पिता परमेश्वर। इस साल उस अनॉइंटेड हैंडकरचीफ सर्विस के बाद मैं टेस्टिमनी सुनना चाहता हूं परमेश्वर। स्पेशली मैं अविश्वासियों से सुनना चाहता हूं, जो टेस्ट करने के लिए आता है उनसे मैं स्पेसिफिकली सुनना चाहता हूं पिता परमेश्वर, और वो भी समझ पाए अनॉइंटिंग कोई चीज है, मसा कोई चीज है। सुनो तेरी मैं गाऊं, झूम झूम गाऊं, महिमा तेरी गाऊं मैं। स्टेज में गाऊं तेरी, तुझको रहूं सदा, जिंदगी गुजारूं यूं ही मेरे खुदा, मेरे खुदा। मैं एक चीज समझाना चाहता हूं। मैं बहुत पास्टर्स, बहुत सारे लोगों का प्रचार सुनते थे, अब नहीं सुनता। किसी बहुत बार कम लोग होते हैं अपनी स्पिरिचुअल अथॉरिटी का नाम लेके बोलते हैं। अगर आप एक्नॉलेज नहीं करते अपनी स्पिरिचुअल अथॉरिटी, आपको भी कोई आने वाले टाइम में नहीं करेगा। आप अपनी स्पिरिचुअल अथॉरिटी का नाम छुपा के रखना चाहते हैं, क्या होगा? आपकी भी नाम छुपे के रख, कोई बोलेंगे नहीं, आपका रेफरेंस कोई नहीं लेंगे। और रेफरेंस क्या? आपकी सरनेम किसका रेफरेंस है? अपनी बाप का रेफरेंस है। आपकी सरनेम अपनी बाप की रेफरेंस है, एंड यू एक्नॉलेज इट। मैं जानता हूँ थोड़ा सा आपकी थिंकिंग के लिए बाहर हो सकता है, बट ठीक है, बिना बता के आना
अंधविश्वास लगे हैं, ठीक है, बट बिलीव इट, इट इज ओनली फॉर पीपल दोज हु बिलीव। किसके लिए? विश्वास करने वाले के लिए। क्रिश्चियनिटी है विश्वास की बात, क्रिश्चियनिटी है विश्वास की बात। ना मैंने यीशु को देखा ना आपने देखा, बाइबल में लिखा हुआ जो बिना देखे विश्वास किया वो भागी है। इट्स ए प्रिविलेज। आज हाथों को उठाइए। परमेश्वर पिता, हमारी जिंदगी में कार्य कर पिता। हमारी लॉन्ग स्टैंडिंग, मैं नहीं जानता हूं किसके लिए, बट 20 साल पुरानी प्रार्थना जो आपकी हुआ नहीं, इट इज ये होने वाला है। 20-year-old prayers है, मैं नहीं जानता उसके लिए, बट मेरे मुंह में रिपीट होते यार। प्रभु परमेश्वर, इस संडे में तेरी अद्भुत कार्यों को देखना चाहता हूँ, इंस्टेंट हीलिंग्स को देखना चाहता हूँ पिता परमेश्वर। हमारी विमेन्स को ब्लेस कर, हड्डियों के बीमार जो होने वाले हैं उनको ब्लेस कर पिता परमेश्वर। थैंक यू फॉर माई स्पिरिचुअल फादर, थैंक यू लॉर्ड, मुझे उस ग्रेस में तूने कैप्चर किया, उस ग्रेस में तूने जोड़ा, और इस कलीसिया को भी जोड़ा पिता परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड। अमाशी खुरोंदरा कलमा रीबा शिमा राखो तो रीमा लाबा शिखो तो रमा रबा लाबा रिखुंदुरो मोशी खतरा मा रबा लाबा लाबा रबा। हर जिसके पास जॉब नहीं है सबको इंटीमेट करो, कम विद रिज्यूम। हम प्रार्थना करेंगे उस रिज्यूम के लिए, और मेरा विश्वास है रास्ते खुलेंगे, मेरा विश्वास है रास्ते खुलेंगे। सामर्थी 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 परमेश्वर, सामर्थी परमेश्वर, सामर्थी परमेश्वर, सामर्थी परमेश्वर। रामा शिखरो दलबा शिमारी खुलोबो शिखनंदरा कलमा रीवा शिखोनंदरा ख शिखरा मलाबा सीरथोरा कलबा शिमारा खुदुरोमो शिखतरा मरावालबा सीमारा खुंदुरी मा शिखनंदरा कलमा रबा शिमारी खुलोबो शिखतरा मलाबा सिखतरोबो शिमारी खुलोबो शिखनंदरा कलमा लीवरा खुदुरी मा शिखनंदरा कलमा सीरथरा करबा शिमारी खुदुरोबो शिखला थरा कनमा रबा नमरी खुंदुरोबो रवालबा रबा शिमारी खुंदुरोबो शिखतरा मलाबा सिखतरोबो शिखरो तला कंदरी मा शिखरो तरा कलमा रीवा सिखतरा मा शिखरो तरा कलमा। सारी नेमतें मुझ में तू हिकमा जाहिर मुझ में तू कर। सारी नेमतें मुझ में तू मेरे जिंदा खुदा भेज लूंगा मसा। परमेश्वर को बोलना, प्रभु मुझे नया मसा से भर दे। कल की किया हुआ मसे से दाऊद 3 बार मसा किया गया। आपकी लाइफ में आप अभी ऑपरेट करना चाहते हैं, आप अभी काम करना चाहते हैं। 15 साल 20 साल पहले आपके ऊपर हाथ रखा, प्रार्थना किया, उसी से आप आज भी काम करना चाहते हैं। बट हर लेवल में जाने के लिए नई अनॉइंटिंग, नई मसीह की जरूरत है। हर लेवल में नई अनॉइंटिंग चाहिए। आज इस संडे आपका फ्रेश अनॉइंटिंग हो, फ्रेश अनॉइंटिंग हो, फ्रेश ऑयल हो, फ्रेश ऑयल हो, फ्रेश ऑयल हो, फ्रेश न्यू ऑयल रिलीज कर मेरे ऊपर और इस कलीसिया के ऊपर। नेक्स्ट लेवल में हम जा पाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। अनुग्रह 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 अनुग्रह, न्यू लेवल में हम एंटर हो पाए, स्पिरिचुअली फिजिकली हर लेवल में न्यू लेवल। इस कलीसिया, इस मिनिस्ट्री, हर विश्वासी, हर फैमिली जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। फ्रेश 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 मदद करना पिता परमेश्वर। जैसे तेरे लोग अपने अपने घरों में जाते पिता परमेश्वर, फरीदाबाद से, दिल्ली से, कहीं से भी दूर से भी आए लोग अपने घरों में सुरक्षा के साथ पहुंचे पिता परमेश्वर। तेरी दया रहे पिता परमेश्वर। जो मसा, जो कलीसिया, इस ग्रेस, इस कलीसिया में ऑपरेट करता है पिता परमेश्वर, वो भी कैरी करें आने वाले टाइम में। पीटर का परमेश्वर, मेरा प्रार्थना इस कलीसिया के लोगों की उस छाए में भी लोग हील हो पिता परमेश्वर। रिलेटिव्स चर्च में आने के पहले उनके घरों में पहुंचे, बोलते तू प्रे कर, तेरा प्रार्थना में शुरू होगा। मेरा विश्वास है हर कलीसिया में जो आज इस टाइम, आज जो अवेलेबल है, आज जो बैठे, ये सब के हाथों में हीलिंग मसा उतरे पिता परमेश्वर, और के कपड़े में ब्लेसिंग्स आए पिता परमेश्वर। यीशु मदद करना, तेरे नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन आमीन हालेलुया। तो प्रार्थना के साथ आना, अपनी जो एप्लीकेशन, जो फाइल, जो कार्य नहीं हो रहा, ब्रिंग इट, वी विल प्रे। और विश्वासियों के लिए, किसके लिए? मसीह के लिए नहीं,
मसीह के लिए नहीं, किसके लिए? जो विश्वास करते हैं। मैं मसीह नहीं हूं बाय बर्थ, बट मैं विश्वासी यीशु मसीह में, सो आई कैन क्लेम इट। और क्लेम करना बहुत जरूरी है। और बहुत बार हमारी पढ़ाई, हमारी ज्ञान हमारी अगेंस्ट आता है। क्या है? इसलिए रीवर्क करना बहुत जरूरी है। जैसे एक बंदे को कुछ पोस्ट में लेने के बाद कंपनी बोलते हैं इसको पुराने कंपनी ने जो सिखाया पहले इसका वॉश करके निकालें, फिर कुछ कार्य कर पाए। इस बार कभी पुराने सीख के आते खराब करेगा आपको। इसलिए न्यू फ्रेशनेस, न्यू बिलीव के साथ आना, परमेश्वर कार्य करेगा। एंड आई बिलीव इट। और यूज करना ऐसे फैसिलिटी, ऐसे ब्लेसिंग्स है तो यूज करना। जो एक्सेस मेरे को है मैं यूज करना चाहता हूँ और इस कलीसिया को यूज करना चाहता हूँ। आमीन, हालेलुया, गुड नाइट, प्रेज द लॉर्ड।